हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और 90% लोग हैं इसका ऊपर से गलत ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदा, चाहे इंग्लिश। जैसे कि किसी का भी लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, बीपी ऊपर करने के लिए, बीपी अप करने के लिए मेडिसिन खाने लग जाता है, जो सबसे डेंजरस और सबसे हार्मफुल ट्रीटमेंट है। ये सबसे ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट मानता हूँ मैं। इसका आगे मैं बताऊंगा भी क्यों मानता हूँ मैं ये कि बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है ऐसे बीपी बढ़ाने वाली डायरेक्ट मेडिसिन लेनी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब 90 से नीचे चले जाता है बीपी तो हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आ जाता है। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, इस चैनल पर जो हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड है, जो लिटरेचर में पब्लिश हो चुकी है वही इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं। हम ऐसी बात नहीं करते इससे ये होता है उससे ये होता है, तो जो सही होता है साइंस के हिसाब से वही लेके आते हैं। ट्रीटमेंट आप कहीं से भी लें, वो कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो जैसे कि लो बीपी का मैं बोल रहा हूँ कि 90% लोग देख रहे हैं, अगर उनको लो बीपी है, आप खुद सोचिए आज तक आप इलाज क्या कर रहे हो। आपका बीपी लो रह रहा है तो आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा या इंग्लिश के अंदर ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जो साथ ही साथ बीपी बढ़ा देती है। यही कर रहे हो आप सभी लोग, 90% लोग यही करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आगे जाकर आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो लो बीपी के लक्षण क्या क्या हो सकता है, किसी जो अब ये वीडियो देख रहा है इसको ऐसे लक्षण आ रहे हो, उसको हो लो बीपी, वो समझ रहा हो अपने आप को डिप्रेशन का मरीज। जैसे कि लो बीपी से विजन है वो ब्लर्ड होने लग जाता है, दूर की और पास की दोनों निगाह कमज़ोर हो जाती है, धुंधला दिखने लग जाता है, पोस्चरल डिजीनेस आने लग जाती है, बैठकर उठता है या एकदम से वो उठ जाता है, सो के भी एकदम से उठता है, कोई उसको एकदम से उठा देता है, डरा देता है, उसकी आंखों के एकदम से अंधेरा आ जाता है, आंखों के आगे जैसे मक्खियां या मच्छर उड़ते दिखते हैं, काले रंग के या सफ़ेद रंग के, ऐसा दिखने लग जाता है। वर्टाइगो है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, अब सोचने लग गया वो उसको कि सर्वाइकल हो गया है, था उसको लो बीपी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन उसकी लो हो जाती है, चाहे पढ़ाई में है चाहे वैसे घर में है, कंसंट्रेशन लो होने की वजह से वो टेंशन भी बहुत जल्दी लेने लग जाता है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है। थोड़ी सी बात पे उसको गुस्सा आने लग जाएगा, मूड डिस्टर्बेंस होने लग जाती हैं, सारा दिन ढीला पड़ा रहता है, कोल्डनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है उसे, फटीग और डिप्रेस महसूस करता है। अब था आपका बीपी लो, खा रहे हो मेडिसिन आप डिप्रेशन की, इसीलिए बोलता हूँ होम्योपैथी है चाहे आयुर्वेदा चाहे इंग्लिश है, पहले पता कर लें आपको बीमारी कौन सी है। खाने लगे हो डिप्रेशन की मेडिसिन, आपको क्या था, थोड़ा सा बीपी का इलाज करवाने की ज़रूरत थी, तो आप डिप्रेशन की मेडिसिन 5 साल खाते रह जाओगे, चाहे होम्योपैथी खा रहे हो चाहे आयुर्वेदा है। तो फटीग और डिप्रेशन आ जाता है, इसकी वजह से इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है लो बीपी की वजह से, कोई भी है चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो ये कुछ लक्षण है मिलते हैं लो ब्लड प्रेशर के अंदर। अब जो बात की थी मैंने कि 90% लोग बहुत ज़्यादा गलत इलाज कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लो बीपी का आपने बीपी को अप करने के लिए मेडिसिन ले ली, ठीक है बीपी अप हो गया, पर लो बीपी हो किस बीमारी की वजह से रहा था उसका तो आज तक आपने इलाज किया ही नहीं। ना ही कभी आपके दिमाग के अंदर घंटी चली है कि भाई लो बीपी किस बीमारी की वजह से हो रहा है, उसका इलाज करूं तभी मैं परमानेंट ठीक हो पाऊंगा। ऐसे चाहे आप कोई मर्जी ले लो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इंग्लिश, आप ठीक होने वाली नहीं हो। ऊपर से बीमारी, डिप्रेशन, आपका चक्कर आपको इतने बढ़ जाएंगे, इमोशनल तौर पर इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको दिमाग वाली दवाइयाँ भी खानी पड़ जाएंगी। तो हम बात करेंगे परमानेंट ट्रीटमेंट की कि क्यों लो बीपी होता है, उस बीमारी का इलाज कर लें। जैसे कि एंटीबायोटिक्स जो लोग खाते रहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, उनका लो ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। अब क्या करना है उन्होंने, एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए खा रहे हैं, उस बीमारी का कारण ढूंढना है, उसका इलाज कर लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो किसी बीमारी के लिए पर्सनलाइज स्पेसिफिकली बनी नहीं है, तो ये सारी बॉडी पे काम करता है। एलर्जिक डिजीज़ है किसी को जैसे ग्लूटेन से एलर्जी है, गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिनको ऐसी एलर्जिक डिजीज़ रहती हैं या जिनको और कोई IBS हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पेट की ऐसी कोई बीमारी है उनको हो जाता है, तो उस बीमारी का इलाज करा लेना है, टेस्ट करा लेना है ग्लूटेन का। जिनको दिल की बीमारियाँ होती हैं, कुछ के अंदर भी लो ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, हार्ट का साइज जिसके अंदर बढ़ जाता है तब भी लो ब्लड प्रेशर आ जाता है।
स्ट्रेस, जिनको चिंता ज़्यादा रहती है उनके अंदर भी लो बीपी रहने लग जाता है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस है, जैसे एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, अगर ये गड़बड़ हो जाए तब भी बीपी लो रहने लग जाता है। इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कोई चल रही है, ईएसआर आपका बढ़ा हुआ है, तो पता कर लेना है कि ईएसआर कौन सी बीमारी से बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, ईएसआर की सीधा मेडिसिन खाने लग जाते हैं, तो कभी नहीं ठीक होंगे। ईएसआर भी 30 से 50 बीमारियों में बढ़ता है, उन बीमारी का इलाज कर लें, ईएसआर ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, बीपी आपका परमानेंट ठीक होने लग जाएगा। कुछ मेडिसिन हैं जो लो बीपी करती हैं, एक तो पार्किंसन डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं ज़्यादातर वो लो बीपी करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअली वीकनेस के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, खास करके इंग्लिश ट्रीटमेंट जो लेते हैं, उनके अंदर लो बीपी की तकलीफ रहती है। तो इसका परमानेंट हल ढूंढे आप। लॉन्ग कंटिन्यू डिजीज़ किसी को चल रही है, काफ़ी समय से कोई भी बीमारी चल रही है, पेट की है, छाती की है, गले की है, टॉन्सिल की है, कुछ भी चल रही है, उसके लंबा चलने से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी लो बीपी रहने लग जाता है। अब आप खुद सोचिए, आपको इनके इलाज की ज़रूरत है, सीधा बीपी बढ़ाने वाली मेडिसिन होम्योपैथी में भी आती है, आयुर्वेदा में, एलोपैथी वो लोगे तो ये तो आप चाहे 100 साल लो, आप ठीक होने वाले है ही नहीं, क्योंकि इस दवाई का जितने घंटे असर रहेगा उतने घंटे बीपी आपका बढ़ा रहेगा। और इसका नुकसान क्या होगा, एक दिन ये बीमारियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको लो बीपी भी नहीं ठीक होगा मेडिसिन खाने से, और आप चारपाई पे भी फैल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट करना है, आप परमानेंट ट्रीटमेंट की ही सोचिए। अब कुछ न्यूट्रिशन है जो लो ब्लड प्रेशर के अंदर आपकी सेहत को ठीक बनाई रखेंगे, जैसे कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हरी सब्जियों में। फाइटिक एसिड लेना चाहिए। फाइटिक एसिड जो ज़मीन के नीचे सब्जियां उगती हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, उनमें होता है, ये हर रोज़ लेना चाहिए। विटामिन बी है, ये भी हर रोज़ लेना चाहिए। विटामिन डी है, ये भी हर रोज़ लेना चाहिए। ये सारी डाइट है आपकी। अगर बीमारी का आपको पता ही नहीं लग रहा कौन सी बीमारी है आपकी, तो आप लो ब्लड प्रेशर के अंदर कुछ समय के लिए हेल्थी रहोगे। अगर बोलो ये खाकर ठीक हो जाओगे, नहीं होगे, क्योंकि बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ऐसी अगर साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसके बिना भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस हैं। हेयर फॉल के ऊपर है, गले की बीमारियां हैं, छाती की हैं, पेट की हैं, लिवर कैंसर्स हैं, छाती का कैंसर है, जोड़ों की बीमारियां हैं, गठिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल है, वो भी ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ हैं, ट्रीटमेंट भी उनके अंदर है, वो सारी देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी का बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वो नहीं दबाओगे तो आज तक मेरी नई वीडियो पहुंचेगी नहीं। तो इसके बिना किसी को और की बीमारी है तो किसी भी समय आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर कर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। जब भी फ्री होऊंगा तो आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।